रोमन रेस ने दी एक बड़ी कंफर्मेशन, द रॉक वर्सेस रोमन हो चुका है कंफर्म और जानेंगे क्या कुछ होगा बड़ा कल मंडे नाइट रॉ के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स। ब्लू एज जी। आज की वीडियो काफी धांसू होने वाली है। इसके अंदर दोस्तों मंडे नाइट रॉ के प्रीव्यू के साथ साथ दिन की 3 से 4 बड़ी खबरें कवर करेंगे, जहां दोस्तों मेगा न्यूज पर जाने से पहले हम बात करेंगे कल होने वाली रॉ की। तो गाइस कल की रॉ जो रहेगी फोर्ड सेंटर इंडियाना से लाइव रहेगी, जिसके अंदर दोस्तों सबसे पहली चीज जो हम लोगों को देखने को मिलने जा रही है वो है मिस्टीरियोस की एंट्री। तो मिस्टीरियोस दोस्तों कल कॉल्ड आउट करने वाले हैं भारत की शान वीर महान को। लास्ट वीक हम लोगों ने देखा था वीर महान के ऊपर दोस्तों मिस्टीरियोस ने धावा बोल दिया था और वीर महान को वहां से रफू चक्कर होना पड़ गया था, लेकिन वीर महान दोस्तों दोनों को आसानी से एक साथ टेक आउट कर सकते हैं। और ऐसे में दोस्तों हमें कल ये चीज देखने को मिलेगी कि दोनों कॉल्ड आउट करेंगे वीर महान को और हो सकता है कि वीर महान दोनों की पिटाई करे, लेकिन मिस्टीरियो उन पर भारी पड़ जाए। तो शुरू में गुत्थमबाजी होगी मिस्टीरियो एंड दोस्तों हमारे अपने वीर महान के मध्य। देखते हैं वहां वीर महान बाप बेटी की जोड़ी को टेक आउट कर पाते हैं या फिर नहीं। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिलेगी मंडे नाइट रॉ में वो रहेगी दोस्तों हमारे अपनी जजमेंट डे की एंट्री। जजमेंट डे दोस्तों रिंग के अंदर आने वाली है, जहां हमें एज एक बड़ा पाइप बॉम्ब गिराते नजर आएंगे। वो ये चीज कहेंगे कि लास्ट वीक उन्होंने एक यूनिक रियूनियन देखा है, उन्होंने एजे फिन के साथ साथ लिव मॉर्गन को उनका साथ निभाते हुए देखा और ऐसे में अब वो चाहते हैं एक बड़ा मैच। ऐसे में दोस्तों प्रपोजल रख सकते हैं एक 6 मैन / वुमन टैग टीम मैच का, जिसे दोस्तों आकर वो तीनों एक्सेप्ट करेंगे। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या कुछ होगा, इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिलेगी 101% कंफर्म्ड है और इसे सुनकर दोस्तों आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी और यह है बॉबी लैशली का एक और चैलेंज। जी हां, ये कंफर्म हो चुका है, बॉबी लैशली ऑलमाइटी चैलेंज रखने आने वाला है। दरअसल दोस्तों डब्ल्यू वालों ने ओमास एंड लैशली की सीरीज चालू कर दी है और इससे पहले हमने जो मैचेस देखे हैं उनमें 2-1 से आ गए हमारे बॉबी लैशली और कल फिर से एक और चैलेंज वो रखने वाले हैं। अब देखते हैं दोस्तों ये जो यूनिक चैलेंज है जिसे ऑलमाइटी चैलेंज कहकर बताया जा रहा है क्या रहता है। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिलेगी मंडे नाइट रॉ में वो है गाइस हमारी बेकी लिंच का अपनी हार को एड्रेस करना। तो ये सेगमेंट कंफर्म्ड है और लास्ट वीक दोस्तों हमने देखा था जो आस्का से हार मिली थी बेकी को, उसे दोस्तों डिस्कस करेगी। एज वी ऑल नो दोस्तों उसमें बियांका ब्लेयर की बड़ी भागीदारी थी और गाइस जो हमारी बेकी है उसी को मेंशन करेगी कि आखिर बियांका उसमें इंडल्ज हुई तो हुई क्यों। हो सकता है दोस्तों ये मैच एक सिंगल्स मैच ना बनकर एक ट्रिपल थ्रेड बन जाए और बेकी भी इसमें ऐड हो जाए। चलते हैं दोस्तों अपने समय मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग के ऊपर। समय मेन इवेंट ऑफ द जो कि रहेगा कल की मंडे नाइट रॉ का वो है कोडी रोड्स वर्सेस द मिज। तो गाइस द मिज वर्सेस कोडी रख दिया गया है। हमने पहले भी मैच देखा था लेकिन फिर से रखा गया है। मैंने आपको बताया है कि ये टैग मैच में इस तरीके से कन्वर्ट हो सकता है अगर इसके अंदर अली आ जाते हैं कोडी को बचाने, जब सैथ उन पर धावा बोले, तो इस तरीके से ये एक टैग मैच में मेरे हिसाब से कन्वर्ट हो सकता है और चांसेस भी हाई है। देखते हैं दोस्तों क्या कुछ इस पर्टिकुलर मैच में होता है, हालांकि अभी के लिए सिंगल्स मैच ही है। बात की जाए दोस्तों अब अपने मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की। तो गाइस मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो कि रहेगा कल की होगा वो रहेगा द उसोस की टाइटल सेलिब्रेशन। उसोस दोस्तों अब सिर्फ स्मैकडाउन के ही नहीं रॉ के भी टैग टीम चैंपियंस बन चुके हैं। ऐसे में दोस्तों वो कल की रॉ में आ सकते हैं और टाइटल्स सारे के सारे हवा में लहरा कर वहां सेलिब्रेशन मना सकते हैं। उनके साथ ट्राइबल चीफ भी हो सकते हैं क्योंकि ट्राइबल चीफ की बड़ा योगदान रहा है दोस्तों इस पर्टिकुलर राइवलरी में। और चीज को तूल ये भी देता है कि गाइस आरके ब्रो भी कंफर्म्ड है कल की मंडे नाइट रॉ में। साथ साथ आपको बताना चाहूंगा द ऊसोस ने अपनी विक्ट्री के बाद बच्चों को ट्रोल किया है, खासकर जे ने एक पोस्ट डाली जिसके अंदर बच्चों के लिए दोस्तों वो सॉरी फील कर रहे हैं, लेकिन ये चीज भी बता रहे हैं कि उन्होंने कहा ही था कि वो कुछ बड़ा करेंगे बच्चों के लिए। तो कुल मिलाकर दोस्तों देखना होगा ये कि कल की रॉ में क्या होता है। चलते आज की अपनी खबरों के ऊपर। सबसे पहली खबर जो आज की हमारी इस वीडियो की जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों ब्रॉन स्ट्रॉमैन एंड केविन ओवेंस के रियूनियन से। तो एक समय था दोस्तों ये आपस में बहुत ज्यादा भिड़ा करते थे, लेकिन हाल में दोस्तों एक गले लगते हुए नजर आया और इस तरीके से इनका दोस्तों रियूनियन देखा है जिस तरीके से कभी नहीं देखा था हमने दो आर्च राइवल्स का। लिटरली दोस्तों गोदी में ले लिया है ब्रॉन स्ट्रॉमैन ने केविन ओवेंस को, बिल्कुल गले लग से गए। और ऐसा कहाँ हुआ, ऐसा दोस्तों मेगाकॉन में हुआ, मेगाकॉन ऑरलैंडो में हो रहा था और वहां दोस्तों इन दोनों ने काफी समय बाद एक दूसरे को देखा जिस पर केविन ओवेंस से रहा नहीं गया और उन्होंने कूद लगा दी ब्रॉन स्ट्रॉमैन और एडम शोर के ऊपर। और गाइस इस तरीके से यहाँ दोनों का रियूनियन हुआ है। मैं दोस्तों ब्रॉन को काफी ज्यादा मिस कर रहा हूँ, हालांकि ब्रॉन ने अपनी अलग ही कंपनी खोल दी है। चलते इससे अगली न्यूज के ऊपर। इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी है वो जुड़े हेलेना सेल पीपीवी से। तो
3 सितंबर को ये होने वाला है। और गाइस इससे जुड़ी बहुत पॉजिटिव अपडेट आई है, जिसे सुनकर आप भी काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे। तो गाइस हेल इन अ सेल सोल्ड आउट हो चुकी है। हेल इन अ सेल के अंदर दोस्तों 12,367 टिकट डब्ल्यू वालों ने ऑन द सेल रखे थे, लेकिन गाइस आपको बताना चाहूंगा 2 हफ्ते पहले ही ये एरिना सोल्ड आउट हो चुकी है। 11,971 टिकट्स बिक चुकी है, सिर्फ 400 टिकट्स अभी बाकी है। और ऐसा करने पर दोस्तों मैं डब्ल्यू वालों को सैल्यूट करूंगा, क्योंकि बिना रोमन रेंस के दोस्तों उन्होंने टिकट सेल करके दिखा दी है। रोमन रेंस दोस्तों इस पर्टिकुलर प्रीमियम लाइव इवेंट का हिस्सा नहीं होने वाले हैं। चलते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो इससे अगली न्यूज जो आज के बार जुड़ी है वो जुड़ी है द बिग गाय रायबैक से। तो रायबैक दोस्तों काफी क्राई बैक है और हाल ही में दोस्तों उन्होंने कुछ वैसा ही किया। रायबैक ने ह्यूज शॉट लिया है डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर। वो क्या लिखे, ओ 5 months ago WWE legal reached out of the purpose of a settlement। यहां दोस्तों आप पढ़ सकते हैं जो कुछ उन्होंने लिखा है। और इसके अंदर दोस्तों क्या मेंशन कर रहे हैं कि वो जानते थे कि मैं रायबैक का जो ट्रेडमार्क को जीतने वाला हूं, और ऐसे में उन्होंने एक एनडीए मेरे सामने रखा है, यानी कि नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, जिसका मतलब ये रहता है कि जो भी डील रहती है 2 कंपनीज 2 लोगों के बीच, उसे बाहर डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। ऐसे में ये जो डिस्क्लोजर एग्रीमेंट था, इसके तहत वो राज नहीं खोल सकते थे डब्ल्यू वालों के, लेकिन रायबैक ने शायद उसे साइन नहीं किया और इसीलिए अब वो राज खोल रहे हैं। तो कुछ कुछ राखी सावंत के जैसा दोस्तों रिएक्ट करते हैं रायबैक। ना जाने डब्ल्यू वालों ने उनका क्या बिगाड़ा है जो इस तरीके से रायबैक बार बार शॉट लेते हैं। हालांकि रायबैक की बात की जाए तो काफी बढ़िया रेसलर थे जब वो डब्ल्यू के अंदर थे। चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी है वो दोस्तों हमारे फिन बैलर के जजमेंट डे को ज्वाइन करने से। तो गाइस लिटरली वो चीज हो गई है जिसकी मैं कामना नहीं कर रहा था। एज ने फिन बैलर को भी मेंशन कर दिया। तो एज मेंशन कर रहे हैं अपना 4th मेंबर, बार बार टीज किए जा रहे हैं। और ऐसे करके दोस्तों उन्होंने उन सारे सुपरस्टार्स की तस्वीरें अब फाइनली लगा ही दी है जो कि रूमर थे। लिव की फोटो लगाई, चैंपा की फोटो लगाई, और अब फाइनली दोस्तों उन्होंने फिन बैलर को भी मेंशन कर दिया अपनी इस पोस्ट में। और गाइस अब कंफ्यूजन और भी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि मैंने बताया था लिव भी रूमर्ड है, चैंपा भी रूमर्ड है, और फिन बैलर के तो काफी हाई चांसेस है कि जजमेंट डे को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन तीनों को ही मेंशन कर दिया है। अब आपका 6th सेंस मैं चाहता हूं जानना कि आपका 6th सेंस क्या कहता है इसके ऊपर। इन तीनों में से कौन ज्वाइन करेगा आगे जाकर जजमेंट डे को और कौन बनेगा उनका 4th मेंबर, बताएगा जरूर। चलते इससे अगली न्यूज के ऊपर। इससे अगली न्यूज जो आज की मेरी जुड़ी है वो जुड़ी है साशा बैंक्स से। तो सीरियस न्यूज कवर कर लेते हैं। साशा बैंक्स दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई को लिटरली छोड़कर गई थी। इस बारी की रॉ जो रही थी यानी कि लास्ट वीक की, उसके अंदर उन्होंने वॉकआउट कर दिया था और उसका रीजन अब जाकर सामने आया है। तो क्या रीजन रहा, तो बताया ये क्या था, साशा आगे जाकर फेस करती रोंडा को हेल इन अ सेल में, जहां उन्हें हारना होता। लेकिन दोस्तों साशा बैंक्स असलियत में बैर खाई हुई है रोंडा राउजी से, और ऐसे में वो हारना ही नहीं चाहती थी। ये लड़ाई तब स्टार्ट होती है जब दोस्तों रॉयल रंबल जीती है रोंडा। दरअसल जो साशा थी उनसे वादा किया गया था कि उन्हें रेसलमेनिया में टाइटल मैच मिलेगा, लेकिन वो रोंडा को मिल गया और तब से लेकर वो उनसे जेलस थी। और ऐसे में जब मौका आया, जब उन्हें पता चला कि उन्हें आगे जाकर हारना होगा और नायोमी को हारना होगा, बियांका से उन्हें हारना होगा, रोंडा से हेल इन अ सेल में, तो उन्होंने मना कर दिया। तो ये रीजन था दोस्तों जो उन्होंने वहां से वॉकआउट करना सही समझा। अब ये सही था या फिर गलत मैं नहीं जानता। चलते आज के अपनी सही लास्ट न्यूज के ऊपर। तो सही लास्ट न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस, जिन्होंने कंफर्म कर दिया है अपना एग्जिट। तो रोमन रेंस को बताया जा रहा है 22 जुलाई के बाद से वो लाइव इवेंट्स बहुत कम कर देंगे। हालांकि अभी तक ये रूमर्स थे, लेकिन कल दोस्तों रोमन रेंस ने इसे कंफर्म कर दिया। रोमन रेंस सेडा रैपिड में दोस्तों एक तरीके का लाइव इवेंट था, उसका पार्ट थे, और वहां दोस्तों उन्होंने अपने पर्टिकुलर सेगमेंट के बाद प्रोमो काटा। इस प्रोमो के अंदर दोस्तों ये चीज बोले हैं कि आप लोगों ने इंटरनेट पे बहुत सी चीजें सुनी होगी कि मैं लेसर डेट्स के लिए अवेलेबल होऊंगा। आपने बिल्कुल सही सुना है, ऐसा ही होने वाला है। और मेरे हिसाब से मेरा लाइव इवेंट आखिरी लाइव इवेंट रहेगा इस पर्टिकुलर एरिना में। यहां दोस्तों रोमन रेंस ने कंफर्म कर दिया है कि आगे जाकर वो बेहद कम लाइव इवेंट्स का हिस्सा होने वाले हैं। और गाइस इस पर लोगों ने वहां खूब बू लगाई, वो काफी ज्यादा सैड थे। हालांकि रोमन रेंस के सपोर्ट में भी थे, लेकिन वो नहीं चाहते कि रोमन लाइव इवेंट्स को इस तरीके से छोड़े, लेकिन ऐसा ही होगा। रोमन रेंस कम डेट्स के लिए अवेलेबल होंगे आगे जाकर। चलते दोस्तों आज की अपनी मेन खबर के ऊपर। इस मेन खबर जो आज की मेरे जुड़ी हुई है वो जुड़ी है द रॉक वर्सेस रोमन रेंस। तो फाइनली वो मैच कंफर्म हो ही गया जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। तो अकॉर्डिंग टू ब्रायन अल्वारेज दोस्तों द रॉक अगले साल के लिए फ्री है। जी आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल दोस्तों द रॉक पहले 3 मंथ्स अपनी मूवीज से छुट्टी लेने वाले हैं, और वहां दोस्तों वो किसी भी मूवी के लिए स्केड्यूल नहीं है। पहले 3 मंथ दोस्तों वो बिल्डअप करेंगे
करेंगे रोमन रेंस के लिए, रोमन रेंस वाले मैच के लिए। और गाइस मेरे हिसाब से वो रॉयल रंबल में आने वाले हैं, जहां वो ऊसोस को बरगलाएंगे, बताएंगे कि उनका भाई उनका शोषण कर रहा है। और ये चीज भी हो सकती है ऊसोस भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो, क्योंकि ट्राइबल चीफ तो रोमन खुद को बताते हैं, लेकिन असलियत में द रॉक सबसे ज्यादा सक्सेसफुल सुपरस्टार रहे पूरी की पूरी उनकी अनुयायी फैमिली में से। तो यहां दोस्तों कंफर्म हो चुका है कि द रॉक वर्सेस रोमन रेंस होगा अगले साल की रेसलमेनिया में, क्योंकि रॉक ने ले ली है मूवी से छुट्टी। तो बिल्डअप दोस्तों होने वाला है इस मैच का, तैयारी में जुट चुके हैं दोस्तों ड्वाइन द रॉक जॉनसन। बहुत ज्यादा मजा आएगा। वीडियो आज कितनी सी पसंद है, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब बखैर।